जी हाँ, स्कैल्पिंग इज द बेस्ट एंड शॉर्ट वे टू बर्न योर अकाउंट। नमस्कार सबको, मेरा नाम खुशबू चौधरी है। थोड़ा सा ज़्यादा सेंसेशनल हो गया, बट बिलीव मी यहाँ पे कुछ भी सेंसेशनल नहीं है। मैं अपने चैनल पे बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और वही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बिगनर थी, जब मैं एकदम शुरुआत में यहाँ पर आई थी, तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से ये सब सीखा है और आपके साथ साझा कर रही हूँ। स्कैल्पिंग, जब हम किसी को 5 मिनट या 2 मिनट पे 25 या 50 हज़ार कमाते हुए देखते हैं और हमारी खुद की इनकम मान लीजिए लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने होते हैं और हम ये देखते हैं कि 5 मिनट में कोई कैसे 25 से 50 हज़ार कमा लेता है जिसको मुझे कमाने में पूरे 15 दिन लगते हैं, तो हमको कुछ ये ऐसा ख्याल आता है कि मार्केट तो एक एटीएम जैसा है और सामने बैठा वाला जो ट्रेडर होता है वो एक मैजिशियन लगता है और अपने फॉर्च्यून की चाबी आपको सामने वाले ट्रेडर के हाथ में दिखती है। अब हम बात करते हैं कि स्कैल्पिंग कहते किसको हैं। अगर हम डेफिनेशन के उस पे जाएं तो हम जनरली छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या उससे बिलो, हम जब भी मार्केट में कोई भी मोमेंटम आता है तो हम ज्यादा क्वांटिटी के साथ उस छोटे से मूव को, उस छोटे मोमेंटम को हम कैप्चर करना चाहते हैं। जनरली हम स्कैल्पिंग में अगर बाय डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो कोई भी करेक्शन या फिर कोई भी रेड कैंडल उस टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, हम नहीं एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसको नहीं सहते हैं। हम सिर्फ ग्रीन कैंडल्स या फिर उसको ये कहिए कि हम एक मोमेंटम लेके एग्जिट कर जाते हैं। तो इसमें क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट होती है विद ज्यादा लॉट्स। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे बात करते हैं, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कि डाउन साइड क्या होता है स्कैल्पिंग का, क्योंकि ये बहुत एंटाइसिंग लगता है, बहुत मैजिकल लगता है ये देखने में कि 5 मिनट में कैसे कोई इंसान 10, 20 या 50 हज़ार रुपए कमा सकता है। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है, आज हम वो समझते हैं। सबसे पहला, अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो उसकी प्री रिक्विजिट क्या है। प्री रिक्विजिट तो यही है ना कि मुझे पता है कि इस टाइम पे एक मूव आएगा जिसे मुझे कैप्चर करके फटाफट से एग्जिट कर जाना है मार्केट में। इसका मतलब है यू आर श्योर, नॉट मे बी, about the move. You are sure about the move that in next 2 to 3 minutes move will come and you build your position accordingly. तो सबसे पहले जहां पे बिगनर को डायरेक्शन ही नहीं पता होती है मार्केट के लिए, उसको टाइम करना मार्केट का बहुत टफ होता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर आपने मार्केट को टाइम कर लिया, ऑप्शंस को टाइम कर लिया, फिर तो यहाँ पे सारी सुलझने मिट जाएंगी। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है कि हम मार्केट को इतनी जल्दी और इतने एफिशिएंट तरीके से टाइम नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, इसमें हम हमेशा ज्यादा लॉट्स के साथ लेते हैं। तो मान लीजिए आप ज्यादा लॉट के साथ खेल रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट ज्यादा होंगे, बट वी डू नॉट टॉक अबाउट लॉसेस। अगर आप इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल हुए देन इट्स फाइन, बट आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी तो सोच के चलेंगे, क्योंकि ये मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपने ये प्रोबेबिलिटी को देखा और आपने देखा कि हाँ मुझे मूव मिलने वाला है, बट व्हाट अबाउट योर लॉसेस। क्योंकि स्कैल्पिंग में हम छोटे टाइम फ्रेम्स पे खेलते हैं, तो हमारा जो ज्यादा लॉट्स के साथ खेलते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत ज्यादा टाइट होता है, यानी हम बहुत प्राइस के अनड्यूलेशंस इसमें सह नहीं पाते। हमारा ट्रेड ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है और हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत टाइट होते हैं। तो अगर एक भी कैंडल मेरे अगेंस्ट चली गई या मान लीजिए कुछ सेकेंड्स भी मेरे अगेंस्ट चले गए, तो मैं अपने ट्रेड पे और अपने कॉन्विक्शन पे इधर उधर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम हमेशा प्रॉफिट्स की बात करते हैं, लेकिन आप लॉसेस को भी साथ लेके चलिए तो इसमें लॉसेस बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि एक बिगनर के लिए या 2 to 3 years डाउन द लेन आप ट्रेडिंग में हैं और जब तक आपको अपना पूरा फुल डायरेक्शन और कन्विक्शन
कंसिस्टेंसी आपके ट्रेड्स में नहीं आ गई है अगर, तो आप स्कैल्पिंग मत कीजिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट से ज्यादा लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर आप एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, तो व्हाट मैटर्स इज मोस्ट इज आपको जो मूव्स पता है, जिस मूव्स के बारे में आपको श्योरिटी है, आप सिर्फ वही मूव्स और उसी डायरेक्शन में खेलें। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम स्कैल्पिंग के बारे में नहीं करते हैं, वो है अबाउट कमीशंस। कमीशंस बोले तो ब्रोकरेज। जब हम इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कम टाइम के लिए खेलते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा मूव एटलीस्ट 20-30 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स इन केस ऑफ इंडाइसेस हो, तभी हमारा ब्रोकरेज में ब्रेक इवन हो पाएगा। वरना हम क्या करते हैं, अगर कम पॉइंट्स लेके इस मार्केट से जब हम स्कैल्पिंग करते हैं और निकलते हैं, तो हमको प्रॉफिट्स तो दिखते हैं अपने सामने, लेकिन उस प्रॉफिट्स में बार बार इन एंड आउट करने से जो हमारे ब्रोकरेजेस लगते हैं, उनके बारे में हम कभी नहीं सोचते, कभी नहीं बात करते। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, तो आपके पास जरूर बाय द एंड ऑफ द डे आपके पास एक रिपोर्ट आती होगी जो आपको एनएससी बीएससी से मिलती होगी। उसको आप प्लीज देखिए और उसमें समझिए कि ट्रेड्स तो आप ले रहे हैं, प्रॉफिट्स भी आपके हो रहे हैं, लेकिन कितनी आपकी ब्रोकरेज लग रही हैं। क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी के साथ इंडाइसेस में जब हम ऑप्शंस के साथ प्ले करते हैं, तो हमारे ब्रोकरेज पे हम ध्यान नहीं देते, हमारा दिमाग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे ही टिका रहता है। तो ब्रोकरेज, तो what all is important, I'll just summarize it in very short time. First, you need to time the market, and timing the market is tough as a beginner. Second, you enter with big lots, big quantity, which is essentially not required or not advised for somebody who is starting up in trading. Thirdly, stop losses is very tight. तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उस कम टाइम में, तो भी वो एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने विपसॉज या क्या प्राइस मूवमेंट होते हैं। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में, यू कैन रेफर अबाउट माय वीडियो इन द टाइम फ्रेम्स, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि पैसा हमेशा बड़े टाइम फ्रेम्स पे रहता है। क्यों रहता है वो मैंने उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम ट्रेड करते हैं, तो बहुत विपसॉज आते हैं, बहुत रैंडम मूवमेंट्स होते हैं जिसका हम पता नहीं लगा पाते। तो बहुत रैंडमनेस होती है छोटे टाइम फ्रेम्स पे, इसलिए आई डू नॉट एडवाइज एनी बिगिनर टू ट्रेड ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, एंड स्कैल्पिंग हमेशा छोटे टाइम फ्रेम्स पे ही होती है, बिकॉज यू गेट आउट एंड गेट इन वेरी क्विकली। एंड फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऐसा निग्लेक्टेड पार्ट है ब्रोकरेजेस। ऑप्शंस में बहुत ज्यादा ब्रोकरेजेस लगते हैं, क्योंकि आप टाइम नहीं कर पाते, तो बहुत बार आप इन एंड आउट करते हैं अपनी पोजीशंस, तो उसमें आपके ब्रोकरेजेस में आपको ब्रेक इवन होना बहुत जरूरी है। आई होप यू फाउंड दिस पीस of my experience very beneficial. Please comment for more. Thank you.